तो केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले, ग्रामीणों को मिले और उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कल सचिवालय में पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीएम के पैमाने का मुद्दा है। कृषि संबंधित सभी योजनाओं को धीमी गति से लागू की जा रही थी और कृषि बजट में बजट आवंटन की जांच की जाएगी और हम राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करेंगे कि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। किसानों की ऋण माफी का मुद्दा उठाते रहे हैं। और योग संयोग देखिए कि मेरे को कृषि और ग्रामीण विकास मिला है, तो किसानों को और गांव के लोगों को विभागों की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा दिया जा सकता है। किसानों की बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विभाग का बजट अलग से पेश किया था। देखेंगे बजट में क्या प्रावधान रखा, कितना फंड दिया। तो केंद्र और राज्य की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले, ग्रामीणों को मिले और उसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार जैसी स्थिति नहीं हो। हुआ है उसकी जांच कराएंगे, माना कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई है तो, और आगे नहीं होने देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर साहब, पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका कृषि। मोदी जी ने डबल इनकम के लिए कहा है कि किसानों की आय दुगुनी करेंगे, तो उस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? प्लान क्या है डॉक्टर साहब के? डबल आय जो योजनाएं हैं उसको अगर धरातल पर उतारेंगे तो किसानों की आय डबल बन जाएगी। ऐसी कई योजनाएं जो राज्य सरकार ने डिक्लेयर कर दी, केंद्र की कई ऐसी योजनाएं जो किसानों के बीच उनकी आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, उनको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहना के किसानों की आय बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ कहते हैं कि अकेली खेती से काम नहीं चलेगा, इसके साथ में भी आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, शहद का उत्पादन करना पड़ेगा और दूसरी चीजें करनी पड़ेगी, मत्स्य उत्पादन करना पड़ेगा। तो उसको लेकर किस तरह से आप काम करने की सोच रहे हैं? देखो, क्या किसान के लिए वैल्यू एडिशन किस योजना से किया जा सकता है, अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, पर जानकारी लूंगा और वैल्यू एडिशन करेंगे। कई जगह एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, जिसे हमारा सवाई माधोपुर अमरूद ढेर सारा होता है, लेकिन वहां कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, तो अमरूद को दूर ले जाना पड़ता है, सस्ते में बेच दिया जाता है। तो कोशिश ये करेंगे कि ऐसे जो जैसे किन्नू है गंगानगर में, अब बाड़मेर में वो अपना अनार होने लग गया, कहीं अपना वो अमरूद हो रहा है, कहीं मिर्ची हो रही है और कहीं आंवला हो रहा है, कहीं टमाटर ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी जगहों को चिन्हित करके, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस योजना के तहत कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिले और किसानों की फसल का उचित दाम मिल जाए। सर, एक कहा जा रहा था कि किरोड़ी लाल जी थोड़े से नाराज हैं, इसलिए थोड़ा लेट आए हैं। आज तो दब ऑफिस है ही नहीं, लेकिन राजनेता के लिए काहे का ऑफिस, 24 घंटे जनता की सेवा करनी चाहिए। तो विभाग मिलते ही मैं आ गया, कल विभाग दिया शाम को 6 बजे और आज मैं आ गया, तो नाराजगी वाली क्या बात है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको सत्य निष्ठा से निभाएंगे, मजबूती से काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, किसानों को और गांव वालों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा गहलोत सरकार के समय
किसानों की ऋण माफी का मुद्दा उठाते रहे हैं। कई किसानों की जमीन नीलाम होते होते भी बची है। किरोड़ी लाल के प्रयास से ही लालसोट में एक किसान को बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब खुद किरोड़ी ने किसान कर्ज माफी पर गेंद सीएम के पाले में डाल दी है। गोलमाल जवाब दिया है। जी हां, बीजेपी ने कर्ज माफी का वादा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के राज में किसानों की नीलाम हुई जमीन पर मुआवजे की बात घोषणा पत्र में कही गई है। सरकार के सामने जनता का पक्ष रखना मेरा स्वभाव है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि मैं भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से प्रेरित होकर वर्ष 1978 से सड़कों पर उतरकर लोगों की भलाई के लिए प्रदर्शन कर रहा हूं। जनता के बीच रहना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, लोकतांत्रिक तरह से आंदोलन करके सरकार के सामने जनता का पक्ष रखना और उनके मुद्दे दिलाना और उनके मदद करना, ये मेरे स्वभाव में है। अब क्योंकि सरकार में मैं हूँ, तो अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथियों के साथ मिलकर जनता की भलाई का कार्य करूँगा। गृह मंत्री बनने की थी अटकलें। जी हाँ, किस तरह की बीजेपी में पिछले कुछ दिनों में अटकलें थी, उन पर भी काफ़ी संशय है। अब उस पर विराम लग चुका है। सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें कृषि, उद्यानिकी विभाग, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग और जन अभियोग निराकरण विभाग शामिल हैं। पहले गृह विभाग के मिलने की चर्चाएं बखूबी बहुत जोरों शोरों से थी, लेकिन सीएम शर्मा ने वो विभाग अपने पास ही रख लिया। शायद इसलिए जयपुर में शुक्रवार बैठक के बाद किरोड़ी लाल मीणा मुंह पर उंगली रखकर बाहर निकले थे। इसलिए उन्होंने मीडिया के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्या जब कांग्रेस सरकार थी तब विपक्ष में रहकर जिस तरह से बेबाकी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आवाज़ बुलंद करी थी, क्या अब भी उसी तरह से काम होगा और किसानों की भलाई के लिए क्या कुछ नई नीतियां बनेंगी? इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।